ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। चेक करो बच्चे अपने आप को, तुम्हारा स्वभाव संस्कार मीठा है क्या? है तो कितना मीठा है? समझ है, समझदार समझ जाते हैं कितने मीठे हो तुम चेक करो। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। इसका अर्थ क्या है बच्चे? कायदे में चलो, श्रीमत पर चलो, मनमत पर मत चलो। मन में बहुत मतें आएंगी, तुम चले कि मरे, श्रीमत पर चलना है। और बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, श्रीमत वही है जो डायरेक्ट बाप ने कही है, तुम्हारे बिना पूछे। तुमने जो पूछा है शायद वो आदि श्रीमत आदि मनमत हो, उत्तर श्री श्री ने दिया है, पर है तो मनमत ही ना तुम्हारी। तुम्हारे मन में आया, तुमने मुझे पूछा, मैंने जवाब दिया। वो मेरा डायरेक्ट कहना नहीं है, आधा तुम्हारा है आधा मेरा है। इसे श्रीमत नहीं कहते। श्रीमत माना तुम्हारे बिना पूछे डायरेक्ट में जो कहता हूं वो है श्रीमत। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, इसे श्रीमत कहा जाता है। इसलिए मन में बहुत मतें आएंगी, अंत तक आएंगी, क्योंकि माया के साथ तुम्हारा मन है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, क्या क्या आता है तुम्हारे मन में, विचार करो, विचार करो। कभी मैं तुम्हें दाल चावल खिलाऊं, अचानक मन में आएगा बाबा पापड़ ले, अचार ले, मैं तो ना नहीं कहूंगा, पर ये मनमत ही हुई। ड्रामा होता तो मैं खुद न परोसता, मैं खुद न बनाता न लाता। ड्रामा होता तो, पर तुमने मांगा। मैं ना नहीं कहता कभी किसी को। सिंपल सी बात है बच्चे। श्रीमत माना जो डायरेक्ट श्री श्री दे, उसे ही श्रीमत कहा जाता है। तुम जो लेते हो वो मनमत है, साफ साफ, क्योंकि तुम्हारे मन में आया, तुमने पूछा। समझ है? इसलिए बच्चे श्रीमत की गहराई और भी है, जहां न तुम रहो न तुम्हारी मत रहे, बस श्री रहे और श्री की मत रहे, वो है श्रीमत। समझ की बात है बच्चे, चेक करना अपने आप को, मन में बहुत आएगा। समझ है? तो बाप कहते हैं तुम्हारी मनमत ही दुख देती है सभी को, तुम्हें भी दुख देती है तुम्हारी मनमत। इसलिए बच्चे मनमत छोड़ो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है वो तो देखो। हर कर्म की श्रीमत मैंने दी है, पर तुम भूल जाते हो। समझ है? समझ की बात है।
भूलना नहीं कभी, अपने मन के मत से नहीं चलना। मन की मत ही होती है, माया की मत। बच्चे तुम मनुष्य तन में हो, पता है ना तुम्हें? देवता तन में नहीं हो तुम, मनुष्य तन में हो, जो जहर से बना है। सुना ना मुरली में? अभी जहर से बनने वाले तन में कौन से विचार होंगे? उस तन के सेल में जहरीले ही होंगे। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे, जब तक तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तब तक जहरीले विचारों से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को नाम रूप समझ लिया। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर। तो अपनी मत को चेक करो, मनमत को। बहुत ज्यादा मनमत पर चलते हो बच्चे तुम, हमेशा चलते हो। देखते हैं ना, आज मन की कोई मत नहीं सुनते। देखते तन से प्राण निकलते हैं या कल्याण हो जाता है। देखते तो सही है, मन कहे चाय पीना है, नहीं पिएंगे। मन कहे कॉफी पीना है, नहीं पिएंगे। मन कहे सोना है, नहीं सोएंगे। जो मन कहे नहीं करेंगे। कभी तो कोई दिन करो ऐसा प्रयोग, जिद तो करके देखो। वो मन नहीं कह रहा है, मन के पास बैठी हुई तुम्हारी माया कह रही है, ये करते वो करते। आज वही करेंगे जो बाप कहेगा। अनुभव करके देखना। और अगर सुख नहीं मिला, तो तुम मुझे कहना, मैं करूंगा। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। समझ है बच्चे? इसलिए मन की मत को टालो। मन है तो मत आएगी, क्योंकि तुम पूरा सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो। जब तुम पूरा सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, तो कोई मन की मत नहीं रहेगी, मायावी मत। सारी श्रीमतें तैयार हो जाएंगी। इसलिए बच्चे, ध्यान देना मत पर। बड़ा मजेदार ड्रामा है मत का। ध्यान देना बच्चे। क्यों सुने मन की मत? पर मत तो सुननी ही नहीं है। किसी से हमें कुछ भी नहीं सुनना है, दूसरे से, पर खुद के मन से भी नहीं सुनना है। सुनेंगे तो बस एक बाप से, करेंगे तो बस एक बाप का कहना करेंगे। ऐसे चलना है, मन की मत नहीं। बच्चे, गहरा अभ्यास है ये। उस दिन बाप जैसे कहे करके देखो। बाप कहे यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो। बाप कहे उठो तो उठो। बाप कहे सो जाओ तो सो जाओ। बाप कहे जग जाओ तो जग जाओ। बाप कहे खाओ तो खाओ। बाप कहे पियो तो पियो। समझ है? समझदार समझ जाते हैं। समझ कर चलो बच्चे, समझ कर चलो पूरा। मजा आएगा बड़ा। जो बाप कहे करके देखो, बस एक दिन। दूसरे दिन जीवन बदल जाएगी। पर दिल से करना। जो बाप कहे वो करने को तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन भी है अंदर, तो भी तुमने पूर्ण रूप से नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन था। बाप ने कहा यहां बैठो, तुम बैठे, पर वहां देखा, फिर यहां बैठे, नापास हो। ऐसे चलना है बच्चे।
चल के तो देखो, ऐसे बड़ा आनंद आएगा बच्चे। श्रीमत ऐसी होती है। श्रीमत माना मन की मत सोचना भी नहीं, मन में भी बाप के वचन चलते रहे, बुद्धि भी बाप को देखती रहे, संस्कार भी बाप समान इमर्ज रहे। श्रीमत समझ की बात है बच्चे। तो भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, किसी को दुख नहीं देना है। गलती से भी तुम चेक करो बच्चे, कहीं तुमसे किसी को दुख तो नहीं होता सारे दिन भर में। चलो किसी और को नहीं होता, तुमसे तुमको तो दुख नहीं होता सारे दिन भर में। चेक करो बच्चे, खुद को दुख देना क्या है? महापाप है। दूसरों को दुख देना अगर पाप है तो क्या खुद को दुख देना पुण्य है क्या? महापाप है। तुम्हें क्या पता है दुख के बारे में बच्चे? खुद को तुम कब दुख देते हो पता है? जब तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो, श्रीमत को तोड़ देते हो। दिया ना आत्मा को दुख। आत्मा का सुख श्रीमत में ही है। बस श्रीमत पालन करने में ही आत्मा को सुख मिलता है। बाकी किसी भी बात में आत्मा को कोई सुख नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, कोई सुख नहीं है। बस एक श्रीमत पालन करने में सुख है, बाकी बस दुख है। कितने अच्छे भी व्यंजन रहे, भोजन के पदार्थ, ऊंचे वस्त्र, ऊंची गाड़ियां माड़ियां, आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता। पर बाप एक महावाक्य कहे, श्रीमत दे और पालन करे, आत्मा नाचती है अंदर, क्योंकि बाप की श्रीमत पालन की। यह सुख है। समझ की बात है बच्चे। चेक करो, चेक करो अपने आप को। ऐसे चलना होता है, ऐसे चलना है। खुद को सदा सुख देना है श्रीमत पर चलकर। तुम खुश रहना चाहते हो, पर बच्चे आत्मा की खुशी श्रीमत में है, आत्मा का आनंद श्रीमत में है। सब कुछ श्रीमत में है बच्चे। शांति भी श्रीमत में है, पवित्रता भी श्रीमत में है, मनमत में कुछ नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। तो बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना है। चेक करो, कहीं किसी को दुख तो नहीं जाता तुमसे? बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। समझे बच्चे? यह सब दुख देना है। इन्हीं से दुख मिलता है, ऐसे कर्मों से। तुम चेक करो, ऊंच कर्म करते हो क्या? चेक करो। दुख नहीं दो अपने आप को, कभी नहीं दुख देना। अपने आप को श्रीमत पर चलाते रहना, यही सुख देना है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाज़ा खड़काता है, देखता है, यह कहा भव भव तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से
योग रखना है, अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है निर्बल की लड़ाई बलवान से। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी। मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया, हठ से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ तो कंस, रावण, सूपनखा आदि हो न सके। यह
इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, श्रीमत बिगर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ मन की मत पर चलोगे वहाँ वहाँ माया से मार खाओगे। मन की मत है ना, वो मार निश्चित है। मन मत पर कभी नहीं चलना बच्चे, पतन होगा, ध्यान में रखना। तुम 100 श्रीमत पालन करो, 100 क्या 1000 10,000 लाख श्रीमत पालन करो, बस एक मनमत पर चलो, दिल से उतर गए, खेल खलास। कितने भी पालन करो, एक भी मनमत तुमने की, एक भी मनमत पर चले, दिल से उतर गए। इसलिए बच्चे अंत तक श्रीमत, श्रीमत माना श्रीमत ही, अंत तक ध्यान देना बच्चे, समझ की बात है। एक भी मन की मत नहीं चलेगी, एक भी। तुम मुझे कभी नहीं सुनाना कि तुमने कितने श्रीमत पालन किए, तुम मुझे बस बताना कितने मनमत पर चले। समझ है बच्चे, समझ कर चलो। मनमत और श्रीमत का ही खेल है सारा। समझदार समझ जाते हैं, बाकी तो ड्रामा, और क्या कहें। समझ कर चलो। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दिवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दिवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से ज़रूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं
हे दिवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। बच्चे, कहाँ के तूफान? तुमने क्रिएट किए हुए तूफान है सारे, कोई तूफान बाहर से नहीं आ रहा है। वहम है तुम्हारा, भ्रम है। सारे तूफान तुम्हारे अंदर से बाहर निकलते हैं, सारे के सारे। कोई बाहर तूफान नहीं है, कोई कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब तुम्हारे अंदर घटित होता है। इसलिए बच्चे, बाहर किसी को दोष नहीं देना। समझ की बात है। ज्ञानी वही जो अपने कर्मों को लेकर, अपने कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, इसको लेकर कभी किसी को दोष ना दे, वही ज्ञानी है। ध्यान में रखना बच्चे, बाकी सभी अज्ञानी हैं, दोष देते हैं हमेशा किसी न किसी को। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। तुम चेक करो, तुम कैसे हो, समझदार हो या कैसे हो? तुम अपने को चेक करना। सारे तूफान अंदर है बच्चे, सारे तूफान। ध्यान देना इन तूफानों पर। तूफान आते हैं और तुमसे पाप कराते हैं। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। ध्यान में रखना। समझ है। पाप करने का संस्कार किसका है? तुम्हारा ही है ना, इतने जन्मों का। या मैंने दिया था, मैंने कभी सिखाया था ये संस्कार पाप करने का, या ड्रामा ने क्रिएट किया है? तुम्हें आदत पड़ी है पाप करने की, फिर कहते हो ऐसे तूफान वैसे तूफान। बच्चे, सब तुम्हारा भ्रम है, सब कुछ। तो भल तूफान आ रहे अंदर से, इसलिए बच्चे अंदर जाओ और शांत रहो, सारे तूफान शांत हो जाएंगे। समझ है? सभी नहीं समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे इस बात को। तुम समझ सकते हो या नहीं, तुम चेक करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है, यह भी बड़ी परीक्षा होती है। बच्चे, किसी ने कुछ कहा, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, बात खत्म हो गई। क्रोध क्या करता है? सत्यानाश करता है सारा। इंसान को क्रोध बहुत जल्दी आता है, घड़ी घड़ी। काम जल्दी नहीं आता, लोभ जल्दी नहीं आता, मोह कोई हो तो, अहंकार वो तो सदा है, पर क्रोध बड़ा जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। ध्यान में रखना बच्चे, क्रोध सत्यानाश करता है, इसलिए कभी ना आए। ध्यान रखना। बस शांति में रहो सदा, पवित्रता में रहो सदा, शक्ति स्वरूप बनकर रहो सदा। क्रोध कभी ना आए। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है, यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखे भौ भौ करते हैं। अगर कोई भौ भौ करने लग पड़ते हैं तो दिवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। बच्चे, तुम्हारे बड़बड़ करने से तुम्हारा दिवा बुझ जाता है। ध्यान में रखना, ये तुम्हारी भौ भौ है,
बहुत बड़बड़ करते हो, बहुत बातें करते हो। ध्यान में रखना, तुम्हारे बातें करने के कारण या तो तुम्हारी ज्योति घटती है या दिया बुझ जाता है। जब भी तुम इरिटेट होते हो, दिया बुझ जाता है। दिया बुझना इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, शैतान के पास चली गई। हल्के इरिटेट भी हुए, डिस्टर्ब हुए, नाराज हुए, उदास हुए, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, बिल्कुल नहीं है उस घड़ी। माया बैठी है ना आत्मा को लेके जाने के लिए, दिया बुझ जाता है। आत्मा गई तो दिया बुझ गया, माया के पास आत्मा। इसलिए बच्चे कभी क्रोध नहीं करना, न गुस्सा होना, न नाराज होना, न उदास होना, ये सब क्रोध के लक्षण है। इसलिए ऐसे बच्चे से बाप को भी बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही नहीं है अंदर। किससे बात करूं मैं, किससे समझाऊं? आत्मा होती तो मैं समझाता। समझ है? माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत, हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल, यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते। बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे। उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाते हैं। कहा मार्जिन देखी और घुस पड़ते। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। बच्चे तुम्हें पता है विकार कैसे काम करते हैं, कार्य करते हैं? क्रोध आएगा, तुम में प्रवेश होने की कोशिश करेगा, तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करेगा। अभी उसने अपनी चीज बेच दी तुम्हें, क्रोध। अभी वो क्या लेगा बदले में? तुम्हारा योग बल। समझ है बच्चे? ऐसे करता है वो। या तो तुम क्रोध करते हो, या इरिटेट होते हो, या डिस्टर्ब होते हो। गया तुम्हारा योग बल क्रोध को। सूक्ष्म शक्ति है वो, प्रवेश होती है। जैसे भूत प्रेत प्रवेश होते हैं, वैसे 5 विकार सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जो प्रवेश होती है और तुमसे वो सब कराती है जो तुमने कल्पना में भी नहीं सोचा है। परवश हो तुम उस घड़ी बच्चे। बस भूत प्रेत पिशाच वेताल जाने से कोई परवश नहीं होता। सबसे बड़ी परवश आत्मा किससे है? इन विकारों से है। वो तो निकल जाते हैं, कोई तांत्रिक को बुलाओ, निकल जाते हैं बाहर के भूत प्रेत। पर ये भूत प्रेत, इन्हें योग ही करना पड़ेगा बच्चे।
और कोई उपाय नहीं है। ध्यान में रखना, कोई उपाय नहीं है। योग बढ़ाओ, निकल जाएंगे। इन्हें निकालने का एक ही मंत्र, बाप की याद, मन मना भव, मध्याजी भव। एक ही होम हवन, मन मना भव, मध्याजी भव। इन्हें निकालने का एक ही शांति, मन मना भव, मध्याजी भव। और कोई उपाय नहीं है। योग बढ़ाओ, अंदर आते हैं और योग बल खाते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, सूक्ष्म है ये, बड़े सूक्ष्म है, समझ है। इसलिए बाप कहता है तुम्हारा संग निर्विकारियों का होना चाहिए। जिसके अंदर विकार का अंश भी है उसका संग कभी नहीं करना। बच्चे ध्यान में रखना, विकार माना सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, सभी विकारों की बात है, समझ है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं, बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे। समझे बच्चे, मैं सभी की फरियाद नहीं सुनता हूँ। जो बच्चे सच्चे हैं उन्हों की ही मैं फरियाद सुनता हूँ, बाकियों की नहीं। इसलिए गायन है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तुम चेक करो अपने आप को, तुम सच्चे हो क्या या नहीं हो, चेक करो। समझ है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं, बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती है, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, महापापी, महाबेसमझ, महाकंबखत देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बिचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं,
ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सज़ा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं तो सिखिलधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुँह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम
बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे, श्रीमत पर बहुत मीठा बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़े ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मज़ा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। बच्चे, मनमत पर चलोगे तो गफलत होगी। सदा श्रीमत पर चलते रहो, गफलत कभी नहीं होगी। चेक करना, अनुभव लेना। 2 नंबर, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा ईजी यानी सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी ईजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से
परे रहो, न अच्छाई आकर्षित करे न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। समझे बच्चे? और जो इच्छा मात्रम अविद्या है वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। इसलिए बच्चे बस श्रीमत पर चलो, तुम्हारी कोई इच्छा ना हो। एक ही सांस, एक ही आवाज, श्रीमत। समझ की बात है बच्चे, हर घड़ी श्रीमत, मनमत कभी ना चले, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत पर चलते रहो, मनमत समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।